यस स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम सेट और उनके ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। एक सेट हमने नंबर सिस्टम लिया तो उस पे इतने सारे जो हैं आपके ऑपरेशन लग सकते हैं। इसमें कुछ ऑपरेशन और हैं जिनको अपन स्टार या ओ करके मार्क करते हैं। उनको कुछ थोड़ा सा हिंट यहाँ दे देते हैं। कुछ सिस्टम है हमारे पास इंटीजर का, रेशनल नंबर का, या रियल नंबर का, या इरेशनल नंबर का, या इंटीजर्स का। उन पे ये इस तरह के ऑपरेशन लगते हैं। यदि दो एलिमेंट आपके इस तरह से डिफाइन हो तो हम इनको स्पेशल प्लस ए बी, माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी, या इस तरह से डिफाइन हो a प्लस बी प्लस 1 और a प्लस बी प्लस माइनस 1 कर दो, प्लस माइनस 2 कर दो। इस तरह से डिफाइन हो तो हम इनको क्या कहते हैं? स्पेशल ऑपरेशंस कहते हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल यदि आपकी जानकारी में है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम जब इनके एग्जाम्पल्स करेंगे ग्रुप वगैरह के तब और ढंग से देखेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास माय कर्सर इज हियर। नंबर सिस्टम पर हम ये तीन तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। एक सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन मॉड्यूलो m वाले और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m वाले, और एक स्पेशल तरह के जो ऑपरेशन है वो हम लगा सकते हैं। यदि हम इसकी नंबरिंग कर दें तो ये सेट हमारा पहला हुआ। दूसरा सेट मैं लेता हूं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के सेट में हमारे पास कोई भी 2x2 कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो उस पर आप क्या लगा सकते हैं? मैट्रिक्स एडिशन लगा सकते हैं। मैट्रिक्स एडिशन का ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। और यदि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहें तो आपको क्या लेना पड़ेगा? n क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n है या स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस पर आप क्या लगा सकते हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ m क्रॉस n पे भी मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब ये जो आपका m क्रॉस n है उसके लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो अभी हम उन कंडीशन के बारे में डिटेल में नहीं देख रहे हैं, तो हम इसको क्या ले लेते हैं? सीधा स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कहाँ लगा सकते हैं? यदि आपके पास सेट n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। फिर तीसरा है आपका सेट यदि फंक्शंस का। TION फंक्शन का है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हम लगा सकते हैं यदि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। सेट ही आपका ऑर्डर्ड पेयर का बना हुआ है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ए कोमा बी और इस तरह के सेट एलिमेंट्स होंगे। और इसके ऑपरेशन भी थोड़े से स्पेशल तरह के ही हैं, जिनको आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या कुछ और नोटेशन भी हो सकता है। तो इनमें ये इस तरह से काम करता है। ए बी प्लस सी डी, दो एलिमेंट जो हम लेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के लेंगे, और इनमें जो ऑपरेशन लगेगा वो इस तरह का हो सकता है। ए सी कोमा बी सी प्लस डी, कुछ भी इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो वो हमारे को गिवन होगा। ये सब ऑपरेशन कौन कौन से हैं? यदि ये स्पेशल हैं, यदि ये भी एक स्पेशल तरह का है आपका, तो ये आपको गिवन होगा कि
हम इस पे क्या लगा सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, तो कुछ और भी आएंगे स्पेशल केसेस के, तो हम देखेंगे कि भाई इनमें कौन कौन से सेट हैं और इसके कौन कौन से स्पेशल ऑपरेशन बन सकते हैं, जिनको हम आगे देखते चलेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये जो सिस्टम है, जिसमें मोटे रूप में कुछ सेट हैं और कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं। चूंकि वो उसी सेट में लाई कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको ऑपरेशन भी नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा के आधार बनते हैं। कुछ परिभाषा हैं जो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। पहली परिभाषा है आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यदि कोई एक सेट और एक ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन नाम दे दीजिए शुरुआत में, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन सेट और बाइनरी ऑपरेशन का इंक्लूजन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, गणितीय संरचना। हम इसको क्या बोलते हैं, हम गणितीय संरचना। इस को बेस बनाकर हम आगे स्टडी करना चाहते हैं। कुछ सेट के बारे में हमने जानकारी करी, कुछ ऑपरेशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि इन ये जो द्विआधारी संक्रियाएं हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है जो हमारे आगे काम आएगी, या उनका किस तरह से इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। तो द्विआधारी संक्रियाओं की प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। पहली प्रॉपर्टी है एक क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई एक सेट है हमारे पास और एक स्टार हम ऑपरेशन ले लेते हैं। इसके बारे में क्या क्या बाइनरी ऑपरेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए उसका क्लोजरनेस, मतलब यदि ए और बी आपके एस में बिलोंग करते हैं तो ये होना चाहिए कि ए स्टार बी भी वापस आपका किस में बिलोंग करे, एस में बिलोंग करे। तो हम इसे क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि कोई तीन एलिमेंट एस में है, एसोसिएटिव के लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स होने चाहिए और इस तरह का रिजल्ट वो रखते हों, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू बराबर आए ए स्टार बी स्टार सी के। मीन्स क्या हुआ कि आप पहले दो को ऑपरेशन कर लें और फिर तीसरा लगाएं ऑपरेशन, तीसरे को इंक्लूजन करें, तो वो मान बराबर आना चाहिए। पहले बाद वालों को आप इसमें क्या कर रहे हैं, हम बाद वाले दो को हम लगा रहे हैं और फिर पहले को लगा रहे हैं, तो इनके मानों में कोई अंतर नहीं आए। ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, जो हमें गिवन है, मतलब ये जो स्टार है ऑपरेशन वो हम यहाँ लगाएंगे, है ना। ये हमें दोनों गिवन होगा, एक सेट गिवन होगा और एक ऑपरेशन गिवन होगा। उसके लिए यदि आप हर एक ए बी के लिए यदि इस तरह से बिलोंग करेंगे तो वो क्लोजर हो जाएगा, और ये करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। फिर एक तीसरी प्रॉपर्टी है उसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक अवयव, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अवयव की उपस्थिति। एसोसिएटिव को बोलते हैं सहचार्य, है ना, ये आपको ध्यान में होगा। यदि कोई एक एलिमेंट
ई बिलोंग करे एस में सच दैट, किस तरह से हो उसका मान ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए आ जाए और ई स्टार ए इज इक्वल्स टू बी ई आ जाए। इसको राइट में ऑपरेट कराएं तब भी मान ए आए और इसको लेफ्ट में ऑपरेट कराएं तब भी मान ए आए, तो हम इसे क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ई ऐसा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यदि इस तरह से एग्जिस्ट करे तो हम इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। और एक है आपका इनवर्स, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी के व्युत्क्रम उपस्थित हों, सभी के व्युत्क्रम उपस्थित हैं हों। मीन्स फॉर ऑल A belongs to S, there exist B such that, किस तरह से एग्जिस्ट करे, A स्टार B बराबर E आ जाए और B स्टार A बराबर B आपका मान क्या हो, उसको लेफ्ट में या राइट में गुणा कराएं तब भी उसका मान किसके बराबर आ जाए, E के बराबर। E क्या है, हमारी तत्समक अवयव। E हमारा क्या है, तत्समक अवयव, ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं। यदि इस तरह से एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं कि वो सभी ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, है ना ये। और एक है प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय गुणधर्म, इसमें फॉर ए बी बिलोंग्स टू एस, इफ वो इस तरह से हो, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। अब इनमें कौन कौन से फंक्शन पर, कौन कौन से सेट पर क्या क्या लग सकता है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। क्लोजर जो आपके पास यहाँ होंगे, लगभग सभी सेट पर क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ आपकी लग जाएगी। सभी सेट के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपकी एग्जिस्ट करेगी। ज़्यादातर सेट में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी। आइडेंटिटी आपको निकालनी पड़ेगी, कुछ के लिए आप याद भी रख सकते हैं, जैसे आपको वैसे भी ध्यान है, एडिशन के लिए 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होती है। यदि यहाँ पर ये एडिशन मॉड्यूलो हम ले रहे हैं तब भी ये 0 ही होगी, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ले लें तो ये 1 होगी। तो जितने भी एडिशन हैं उनके लिए आपका क्या है, ये नंबर सिस्टम में सेट यदि नंबर सिस्टम है और ऑपरेशन प्लस है तो इसके लिए ये 0 होगी। यदि आपका सेट मैट्रिक्स का है और आप एडिशन के लिए देखना चाहते हैं, मैट्रिक्स एडिशन के लिए, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मैट्रिक्स होता है। ये मैंने 2 क्रॉस 2 के लिए लिखा है, आपके पास जैसा भी हो वैसा होता है। यदि सेट मैट्रिक्स का है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेते हैं आप ऑपरेशन, तो इसका जो है वो कौन होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये आप याद रखें तो अच्छा रहेगा। यदि फंक्शन कंपोजिशन आप सेट फंक्शन का लेते हैं और ऑपरेशन कंपोजिशन लेते हैं आप FOG, तो इसमें जो है आपका FA बराबर A, ये जो सेट है वो फंक्शन है, वो क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। इस तरह से कुछ के लिए हम निकालना भी सीखेंगे, तो यदि वो एग्जिस्ट करें, कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम, तो
ये हमने जो ब्रीफ किया है वो आइडेंटिटीज को याद रखने के लिए किया है। तो बेसिकली आपके पास ये जो हम लिख रहे हैं कि E बिलोंग्स टू S करे सच दैट A बराबर A स्टार E बराबर A होगा और E स्टार A बराबर ऐसा होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो E है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फिर इसी तरह से आपको ये याद रखना है कि कोई हर एक A के लिए B भी उपस्थित हो, किस तरह से हो, A स्टार B का मान आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, तो हम यहाँ कहेंगे कि वो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं, अब मॉडर्न अलजेब्रा की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं।